हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश क्षेत्र के, जो हमारे पेपर में कई बार पूछे गए। तो देखते हैं अपना पहला एमसीक्यू। पूछा गया है, धनावेशित वस्तु में होती है। अब अगर हम धनावेशित वस्तु की बात करें तो हमने पढ़ा है कि कोई भी परमाणु हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो हमारे धनावेशित वस्तु में किसकी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है? धनावेशित वस्तु में किसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और दूसरा पूछा गया है, 1 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? यानी कि हमें इन दोनों के अनुपात को बताना है। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। अब अगर पूछा गया किसी वैद्युत यानी कि वैद्युत रोधी यानी कि कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है, तो इसका माध्यम का परावैद्युतांक कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो पूछा गया, निम्न में से कौन-सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, जूल प्रति कूलम हो या फिर वोल्ट प्रति मीटर या जूल प्रति कूलम मीटर। तो अगर इसमें से पूछा जाए तो इसमें से सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? जूल प्रति कूलम। अब अगर देखें तो हमें पूछा गया, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला पूछा गया, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो लगने वाला बल किन चीज पर निर्भर करता है? लगने वाला बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर निर्भर करता है तो किस पर? बिंदु आवेश के कारण कहा जाए तो आ जाएगा यहाँ से 1 एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। यानी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब पूछा गया है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है। फिर पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इसका गमन पथ होगा। इसका गमन पथ कैसा होता है? परवलयाकार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में।